नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर यूवी एकेडमी में स्वागत करता हूँ। और हम लोग यहाँ पर यूजीसी एनटीए नेट जीआरएफ का पेपर 1 का जो है हम सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग का यहाँ पर डेली अभी हम लोग का डेली एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस चला। तो यहाँ पर जो कि आपका मार्च से लेके जून तक, तो मार्च से लेके जून 2023 तक आपका जो है पर डे 50 से लेके 100 क्वेश्चन का आपका जो कि डेली एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस चलेगा। ठीक है, और अभी हम लोग जो है मार्च महीने का मार्च 2023 का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिसमें आपका सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करेंगे, पूरे ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। और सिर्फ आपका जो क्वेश्चन होगा और जो भी आपका राइट आंसर होगा उसी को सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आपका रिवीजन वीडियो होगा। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन वीडियो होने जा रहा है। ठीक है, और तो और जिन बच्चों को और भी देखना है वीडियोस, ठीक है, तो यूवी एकेडमी, तो आपका जो ये चैनल है यूवी एकेडमी, उसके प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, तो आपको जो है पेपर 1 का और भी जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, उस पर लगभग आपका 80 वीडियोस है। ठीक है, तो यूवी एकेडमी में 80 वीडियोस है और लगभग आपका 5000 क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और इसमें हम कोई भी आपका व्याख्या या कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी गोल्स फॉर एसडीजी, तो हमारा कितना गोल्स है एसडीजी में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 17 गोल्स फॉर एसडीजी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आगे है, एसडीजी, तो एसडीजी इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय, तो एसडीजी इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन आपका 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ एसडीजी, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ एसडीजी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कुछ आपका 4 है, एसडीजी केम इनटू फोर्स ऑन, तो ये कब से आपका काम करना स्टार्ट किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, एच डी जी 17 डील्स विथ, तो एच डी जी 17 किस काम को करता है, इसमें जितना भी आपका दिया गया ऑप्शन बताइए देख के। तो एच डी जी 17 डील्स विथ ऑप्शन नंबर सी पार्टनरशिप टू अचीव गोल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एच डी जी आर फॉर्मली नोन एज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs फॉर्मली नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द टाइम पीरियड फॉर अचीविंग SDGs इज द टाइम पीरियड फॉर अचीविंग SDG इज, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 15 ईयर्स, ठीक है। तो आपका 2015 से लेके 2000 जो है 30 तक ये रहेगा SDG, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 8 नंबर है द UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन विच ईयर, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो। द UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन विच ईयर, ऑप्शन बी 2012 में इसको किया गया था, ठीक है। 9 है द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ऑप्शन बी 1980 में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग SDG 13 डील्स विद, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग SDG 13 डील्स विद, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है इन विच ऑफ द फॉलोइंग SDG डील्स विद क्वालिटी एजुकेशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग SDG डील्स विद क्वालिटी एजुकेशन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन में बी SDG 4 में क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात किया गया है, ठीक है। मनरेगा स्कीम वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2006 टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग SDG, तो इसका देखिए राइट आंसर बताइए क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर SDG 1, तो मनरेगा स्कीम वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2006 टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग SDG, तो आपका SDG 1, ठीक है। 13 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप्ड इन SDG इंडेक्स रिपोर्ट 2019, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप्ड इन SDG इंडेक्स रिपोर्ट 2019, इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी केरला। 14 आपका है जेंडर इक्वलिटी इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग SDG, तो जेंडर इक्वलिटी इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग SDG, तो ऑप्शन बी 5, ठीक है। फिफ्थ में SDG फिफ्थ में किया गया, ठीक है। कुछ आपका 15 है असर्शन ये कह रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए क्रिटिकल टू वेल बीइंग इन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इन्वायरमेंटली, तो इन एनवायरमेंटली साउंड पॉलिसीज डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट और डिप्लेट द नेचुरल रिसोर्सेज, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों सही है और इसका व्याख्या भी एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्रिटिकल टू वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये सही है। एंड इन्वायरमेंटली साउंड पॉलिसी डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट और डिप्लेट द नेचुरल रिसोर्सेज, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन विच ईयर in which year sorry in which year the United Nation signed MDG, तो कौन से वर्ष में यूनाइटेड नेशन ने MDG साइन किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2000 में, ईयर साल 2000 में साइन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट था करेक्ट, आपका यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिया अचीव गोल 2, 3 एंड 4 इन MDG, ठीक है, ये आपका सही है। और इंडिया नॉट अचीव गोल 5 इन MDG, ये भी आपका सही है, ठीक है, दोनों सही है। तो 2, 3 और 4 को इस भारत ने जो है सफलतापूर्वक इसे अचीव कर लिया MDG को, लेकिन 5वां को जो आपका SDG 5 सॉरी जो MDG 5 गोल था उसको अचीव नहीं कर पाया था, ठीक है। विच इज नॉट ए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो आपका इसमें से कौन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर है टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ इज नॉट ए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, टू इम्प्रूव है जो है मैटरनल हेल्थ इज नॉट ए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। बाकी आपका टू कम्बैट HIV/AIDS मलेरिया एंड अदर डिजीज ये आपका है, टू डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट ये भी है, और टू रिड्यूस इनइक्विटी ये भी आपका है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट इन्विसेस मेकिंग अवेलेबल द बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी स्पेशली विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट इन्विसेस मेकिंग अवेलेबल द बेनिफिट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी स्पेशली विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टारगेट्स इंक्लूड इन एमडीजी। तो ऑप्शन बी 21 टारगेट्स इंक्लूडेड इन एमडीजी। ठीक है। क्वेश्चन 6 है अंडर गोल 4। तो अंडर गोल 4 ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल द रिडक्शन sought to be achieved in under 5 child mortality rate between 1995 to 2015 was to the extent of। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2/3। तो अंडर गोल 4 ऑफ एमडीजी द reduction sought to be achieved in under 5 child mortality rate between 1992 to 2015 was to the extent of 2/3। ठीक है। Which of the following was not an issue to be addressed under Millennium Development Goal? तो इसका राइट आंसर सी ह्यूमन राइट्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इशू टू बी एड्रेस्ड अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो आपका ह्यूमन राइट। ठीक है। तो आपका 8 है द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन विच ईयर। तो द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन विच ईयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन बी 2012 में। ठीक है। कोई आपका 9 है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमडीजी द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड एज ए होल हैज बीन लिस्ट सेटिस्फैक्टरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रिड्यूसिंग बाय हाफ प्रोपोर्शन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम हंगर बाय 2015। तो विन विच अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमडीजी द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड एज ए होल हैज बीन लिस्ट सेटिस्फैक्टरी। तो रिड्यूसिंग बाय हाफ प्रोपोर्शन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम हंगर बाय 2015। ठीक है। कोई आपका 10 है अंडर गोल 2 ऑफ एमडीजी यूएन मेंबर कंट्रीज वेयर टू इंश्योर दैट बाय 2015 children everywhere boys and girls would be able to complete a full course of। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में प्राइमरी एजुकेशन। तो अंडर गोल 2 ऑफ एमडीजी यूएन मेंबर कंट्रीज वेयर टू इंश्योर दैट बाय 2015 children everywhere boys and girls would be able to complete a full course of primary education। ठीक है। स्टेटमेंट आपका वन यहाँ पर दिया है तो वह स्टेटमेंट बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वेर अडॉप्टेड इन द यूनाइटेड नेशन इन द ईयर 2010। तो द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वेर अडॉप्टेड इन द यूनाइटेड नेशन इन द ईयर 2010। और स्टेटमेंट 2 आपका कह रहा है डेवलपिंग ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट वाज वन ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो आपका बताना इसमें राइट आंसर क्या। तो ऑप्शन बी ओनली 2 इज राइट। आपका स्टेटमेंट 2 ही सही है। तो डेवलपिंग ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट वाज वन ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है। ये आपका सॉरी ये आपका सिर्फ सही है। ठीक है। तो आपका ओनली 2 इज राइट है। ठीक है। और बाकी आपका पहला गलत है। ठीक है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वेर अडॉप्टेड इन द यूनाइटेड नेशन इन द ईयर 2000 आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एमडीजी अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन कौन सा जो है एमडीजी ने एमडीजी में आता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 2 4। तो आपका 1 2 4। ठीक है। आपका कंटेक्स्ट जो है एमडीजी में आता है। ठीक है। तो इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर ये आपका सही है। और इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ सही है। और आपका जो है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी ये भी आपका सही है। ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एमडीजी अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। तो आपका जो है इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर सही है। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ सही है। और रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बिटवीन 1990 एंड 2015 वाज टू बी रिड्यूस बाय। तो कितना आपका जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है घट गया 1990 से लेकर 2015 के बीच में। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 75%। ऑप्शन बी आपका सही है 75%। तो अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बिटवीन 1990 and 2015 was to be reduced by 75%। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है आउट ऑफ 8 मिलेनियम। तो आउट ऑफ 8
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, हाउ मेनी गोल्स आर डायरेक्टली related to health? तो ऑप्शन नंबर है 1. तो आउट ऑफ 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, हाउ मेनी गोल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ? आपका एक होगा पहला, ठीक है। 15 आपका है अरेंज द मिलेनियम, तो अरेंज द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो अरेंज द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अरेंज द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो इसका जो राइट कोड है वो आपका है डी है 41234235, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ, तो आपका जो पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया गया 4 ऑप्शन। तो ऑप्शन सी कलेक्टिव मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज लिविंग एंड इंटरैक्टिंग अक्रॉस द बायोस्फीयर। तो पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ कलेक्टिव मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज लिविंग एंड इंटरैक्टिंग अक्रॉस द बायोस्फीयर। क्वेश्चन आपका 2 है द अर्बनाइजेशन, द अर्बनाइजेशन प्रोसेस अकाउंट्स फॉर द विंड इन द अर्बन सेंटर ड्यूरिंग नाइट सो रिमेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है फास्टर देन दैट इन rural areas. The urbanization process accounts for the wind in the urban centers during night to remain faster than that in the rural areas, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है द मोस्ट डायनेमिक लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ट्रोपोस्फेयर। द मोस्ट डायनेमिक लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन इज, आपका ट्रोपोस्फेयर राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द मोस्ट डायनेमिक लेयर ऑफ, सॉरी तो दोबारा आ गया, ठीक है। द मेन डिफरेंस, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर्मर एयर। तो फॉर्मर आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर while the latter are formed by chemical reaction in the atmosphere. The main difference between primary air pollutants and secondary air pollutants is former are released directly into the atmosphere while latter are formed by chemical reaction in the atmosphere. कोई आपका 5 है तमिलनाडु कोस्टल बेल्ट। तो तमिलनाडु कोस्टल बेल्ट हैज ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम ड्यू टू, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सीपेज ऑफ सी वाटर। तो तमिलनाडु कोस्टल बेल्ट हैज ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम ड्यू टू सीपेज ऑफ सी वाटर, ठीक है। कोई आपका 6 नंबर है the maximum emission of pollutants from fuel sources in India is caused by, the maximum emission of pollutants from fuel sources in India is caused by, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रिफ्यूज बर्निंग। तो आपका ऑप्शन सी सही है, रिफ्यूज बर्निंग। आपको आपका 7 है सर्सन ए कह रहा है एरोसोल्स। तो एरोसोल्स है पोटेंशियल फॉर मॉडिफाइंग क्लाइमेट, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। और रीजन आर कह रहा है एरोसोल्स इंटरेक्ट विद बोथ द शॉर्ट वेव्स एंड रेडिएशन, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो एरोसोल्स हैव पोटेंशियल फॉर मॉडिफाइंग क्लाइमेट एंड एरोसोल्स इंटरेक्ट विद बोथ द शॉर्ट वेव्स एंड रेडिएशन, आपका सही है, ठीक है। 8 आपका इन द मेट्रो सिटी ऑफ कोलकाता द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोकार्बन। तो इन द मेट्रो सिटी ऑफ कोलकाता द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इज हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव एक्सपोजर टू
पेस्टिसाइड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज टू, तो एक्सेसिव exposure to pesticide is mainly responsible to option में से muscular system. क्वेश्चन 10 है which of the following statement is true with regard to noise and noise pollution, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो which of the following statement is true with regard to noise and noise pollution, तो ऑप्शन नंबर ए सही आपका डेसिबल, तो डेसिबल इज द लीनियर स्केल ऑफ नॉइज मेजरमेंट, ये आपका सही है, ठीक है। तो डेसिबल इज द लीनियर स्केल ऑफ नॉइज मेजरमेंट। क्वेश्चन आपका 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग नन नन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैज द पोटेंशियल ऑफ पॉल्यूटिंग अर्थ टू डेंजरस लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी CFC, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैज द पोटेंशियल ऑफ पॉल्यूटिंग अर्थ टू डेंजरस लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है इन ए लेक, तो इन ए लेक polluted with pesticides, which one of the following will contain the maximum amount of pesticide as a result of biomagnification, तो इस करेक्ट आंसर ऑप्शन में से बिग फिश। तो इन ए लेक polluted with pesticides, which one of the following will contain the maximum amount of pesticide as a result of biomagnification, तो आपका बिग फिश, ठीक है। 13 आपका नेम द प्रोसेस इन विच ए हार्मफुल केमिकल इंटर्स द फूड चेन एंड गेट्स कंसंट्रेटेड एट ईच लेवल इन द फूड जो है चेन, तो नेम द प्रोसेस इन विच ए हार्मफुल केमिकल इंटर्स द फूड चेन एंड गेट्स कंसंट्रेटेड एट ईच लेवल इन द फूड चेन, ऑप्शन में भी बायो मैग्निफिकेशन आपका सही होगा, ठीक है। तो राइट आंसर बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। कुछ आपका 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द नाइट्रोजन साइकिल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है which of the following is not one of the major environment problems resulting from human interference in the nitrogen cycle, ऑप्शन नंबर डी ओजोन डिप्लेशन इज राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द नाइट्रोजन साइकिल, तो आपका ओजोन डिप्लेशन नहीं होगा, बाकी सही है सब। ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू रिलीज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सही है, एसिड रेन सही है और यूट्रोफिकेशन आपका सही है, ठीक है। कोई आपका 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रेटर यूवी रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक जोन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रेटर यूवी रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक जोन ओजोन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डैमेज टू आई, ये आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following is associated with the issue of control and phasing out of the use of ozone depleting substances, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन में भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, तो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका सही होगा, ठीक है। तो इसका स्टैब्लिशमेंट 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1987 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज
एंड इंडिया इज वेल नोन फॉर प्रोटेक्टिंग ब्लैक वर्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिश्नोई। ठीक है, बिश्नोई। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, क्योटो प्रोटोकॉल चेंज कॉन्फ्रेंस टू प्लेस इन। तो क्योटो प्रोटोकॉल चेंज कॉन्फ्रेंस टू प्लेस इन ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1997 में इसे जो है किया गया था। ठीक है, और इसका जो मेन काम था मिनिमम, तो मिनिमाइज ग्रीन हाउस गैस को करना था। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट, द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, विच कन्वेंशन अडॉप्टेड, तो विच कन्वेंशन अडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वीना कन्वेंशन। तो विच कन्वेंशन अडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, तो आपका वीना कन्वेंशन। क्वेश्चन आपका 6 है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल विच कन्वेंशन टू प्लेस। ऑप्शन बी, बॉन कन्वेंशन। तो फॉर द कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल विच कन्वेंशन टू प्लेस, तो आपका बॉन कन्वेंशन। ठीक है, आपका 7 है, डैश इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफ ट्रिपल सी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया पहले से, इस पर तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ सीओपी, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और ये आपका मार्च में, मार्च 1995 में जो है एस्टैब्लिशमेंट हुआ था सीओपी का जर्मनी में। ठीक है, मार्च 1995 में जर्मनी में। ठीक है, द एम ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट is to keep the global temperature rise this century well below dash above the pre-industrial level। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 डिग्री सेल्सियस। द एम ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इज टू कीप द ग्लोबल टेम्परेचर राइज दिस सेंचुरी वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, कुछ आपका नेक्स्ट है, किगाली अमेंडमेंट ऑफ 2016 इन रिलेशन टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट फेजिंग आउट। तो किगाली अमेंडमेंट ऑफ 2016 इन रिलेशन टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट फेजिंग आउट, ऑप्शन में भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, 10 आपका है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998 बाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए, 1 एंड 2, आपका पहला और दूसरा सही है। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998 बाई यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएमओ। ठीक है, कुछ आपका 11 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन पीस इज ए फाइटिंग अगेंस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कॉमर्शियल वेलिंग। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन पीस इज फाइटिंग अगेंस्ट, तो आपका कॉमर्शियल वेलिंग। ठीक है, कुछ आपका 12 नंबर है, वेन डिड ग्रीन पीस फाउंडेड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1971। तो वेन डिड ग्रीन पीस फाउंडेड 1971 में फाउंड किया गया था। ठीक है, अनिश आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर इज द WWF इंटरनेशनल लोकेटेड। तो वेयर इज द WWF इंटरनेशनल लोकेटेड, तो वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो है फंड आपका कहाँ है आपका, तो आपका जो है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये आपका स्थापना हुआ था WWF का 1961 में। ठीक है, अनिश आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CYWEN। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CYWEN, ऑप्शन नंबर ए, क्लब ऑफ यूथ वर्किंग फॉर इन्वायरमेंट, क्लब ऑफ यूथ वर्किंग फॉर इन्वायरमेंट। 15 है, विच NGO हैज द मिशन एज कंजर्व द लैंड्स एंड वाटर्स ऑन विच ऑल लाइफ डिपेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विच NGO हैज द मिशन एज कंजर्व द लैंड्स एंड वाटर्स ऑन विच ऑल लाइफ डिपेंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, तो आपका ऑप्शन भी होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सोलर कुकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट।
तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या, इसमें हिंदी भी दिया गया, ठीक है। तो विच पार्ट ऑफ द सोलर कुकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अभी मिरर। तो विच पार्ट ऑफ द सोलर कुकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो आपका मिरर दर्पण हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम अक्रॉस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी नैरो ओपनिंग ऑफ टू द सी, ठीक है। तो टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम अक्रॉस नैरो ओपनिंग टू द सी, ठीक है। क्वेश्चन आपका 3 नंबर है, ओशियन थर्मल एनर्जी अराइसेस ड्यू टू, तो ओशियन थर्मल एनर्जी अराइसेस ड्यू टू ऑप्शन बी टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशियन, तो ओशियन थर्मल एनर्जी अराइसेस ड्यू टू आपका टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल इन द ओशियन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी रिसोर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर शेयर इन द पावर सेक्टर इन इंडिया, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हुआ। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्सेज इन ऑर्डर ऑफ देयर शेयर इन द पावर सेक्टर इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी थर्मल, उसके बाद हाइड्रो, उसके बाद आपका न्यूक्लियर, उसके बाद विंड, ठीक है। तो ये आपका सही जो है करेक्ट सीक्वेंस है थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर एंड विंड, ठीक है। Which one of the following non-conventional energy sources can be exploited most economically? तो which one of the following non-conventional energy sources can be exploited most economically? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सोलर एनर्जी आपका आंसर है राइट, सोलर एनर्जी, ठीक है। और आपका 6 है, द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस आर, तो ऑप्शन नंबर है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस आर, तो आपका मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, द मेन, सॉरी फिर से आ गया, फॉसिल फ्यूल सर, तो आपका फॉसिल फ्यूल सर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जियो थर्मल एनर्जी, तो आपका जियो थर्मल एनर्जी क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एनर्जी कंटेन्ड इन हॉट वाटर डिपॉजिट्स विद इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो व्हाट इज जियो थर्मल एनर्जी, एनर्जी कंटेन्ड इन हॉट वाटर डिपॉजिटेड विद इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ये आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉसिल फ्यूल्स आर, तो आपका जीवाश्म ईंधन क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए नन रेन्यूएबल रिसोर्स है, तो नन रेन्यूएबल रिसोर्सेस होगा, ठीक है। 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, तो आपका इसमें से कौन रेन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सॉल्ट इज नॉट ए रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी हैज द मैक्सिमम पोटेंशियल इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोलर एनर्जी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैज द मैक्सिमम पोटेंशियल इन इंडिया, तो आपका सोलर एनर्जी, ठीक है, सौर ऊर्जा। The energy utilized through two different routes, namely solar thermal route and the solar photovoltaic route is, the energy utilized through two different routes, namely solar thermal route and the solar photovoltaic route is, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोलर एनर्जी, ठीक है, आपका सोलर एनर्जी सही होगा। द fly is produced in thermal power plants in an eco-friendly resource for using, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 आपका चारों सही होगा, ठीक है। तो फ्लाई इज प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर प्लांट इन एन इको फ्रेंडली रिसोर्स फॉर यूजिंग एग्रीकल्चर एज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये सही है। और वेस्ट लैंड डेवलपमेंट, डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स एंड ब्रिक इंडस्ट्री, ये आपका सही है, चारों सही है। तो एग्रीकल्चर एज माइक्रो न्यूट्रिएंट, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट, डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स एंड ब्रिक इंडस्ट्री, ठीक है।
13 आपका क्वेश्चन नंबर है, डैश इज सस्टेनेबल। तो डैश इज सस्टेनेबल यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन इज ए सस्टेनेबल यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमिट्स डेंजरस रेडियो एक्टिव वेस्ट फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू एलिमिनेट इट्स यूज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर एनर्जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इमिट्स डेंजरस रेडियो एक्टिव वेस्ट फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू एलिमिनेट इट्स यूज। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। 15 आपका टुडे कंसंट्रेशन ऑफ, तो टुडे कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज हाई बिकॉज ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो टुडे कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज हाई बिकॉज ऑफ यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, डिफॉरेस्टेशन एंड आपका इंक्रीज कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। आपका तीनों सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एशियन रेंज। तो एशियन रेंज मेनली कंटेंस, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो एसिड रेंज मेनली कंटेंस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो एसिड रेन मेनली कंटेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। विच एलिमेंट इज, तो विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लीड। तो लीड एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो आपका 3 है जनरल टर्म फॉर, तो जनरल टर्म फॉर पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर इज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एरोसोल्स। तो जनरल टर्म फॉर पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर इज एरोसोल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आगे है, मेन सोर्स ऑफ आर्सेनिक इन वाटर है। तो मेन सोर्स ऑफ आर्सेनिक इन वाटर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एन सी। तो फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर मेन सोर्स ऑफ आर्सेनिक इन वाटर, ठीक है। तो मेन सोर्स ऑफ आर्सेनिक इन वाटर आर तो फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। DDT and DDT and aluminum cans are example of, तो इसका राइट आंसर में डी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। तो DDT एंड एल्यूमिनियम कैंस आर एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। कुछ आपका 6 है CPCB। तो CPCB मीन्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो CPCB मीन्स सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, तो आपका जो है CPCB जो है 1974 में आया था वाटर एक्ट के अंदर, ठीक है। तो वाटर एक्ट के अंदर लाया गया था CPCB को, ठीक है। क्वेश्चन आपका 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द ग्रेटेस्ट एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन इन ब्लड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द ग्रेटेस्ट एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन इन ब्लड। तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कुछ आपका नेक्स्ट है 8 नंबर शेरनोबिल। तो शेरनोबिल ट्रेजेडी अकर्ड इन, तो शेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्शन ट्रेजेडी अकर्ड इन। तो ऑप्शन में भी 26 अप्रैल 1986 को हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन 9 है, इट इज द अमाउंट ऑफ, तो इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ओनली ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ओनली ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज। तो आपका BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। कुछ आपका 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स हैज बीन बैंड इन इंडिया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स हैज बीन बैंड इन इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी DDT। तो ठीक है, तो ये आपका इंसेक्टिसाइड
के लिए था, 1972 में इसको लाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस। तो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज नॉट एन ऑर्गेनिक टॉक्सिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज नॉट एन ऑर्गेनिक टॉक्सिक, तो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, द एक्सेस ऑफ विच आयन। तो द एक्सेस ऑफ विच आयन इन ड्रिंकिंग वाटर कैन बी लीड टू ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ऑप्शन में नाइट्रेट आयन। तो द एक्सेस ऑफ विच आयन इन ड्रिंकिंग वाटर कैन बी लीड टू ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो आपका नाइट्रेट आयन, ठीक है। 13 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस फ्लाई एश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस फ्लाई एश, ठीक है। 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो आपका कौन सा इसमें प्रिंसिपल नहीं है, जो है सिद्धांत नहीं है हरे रसायन विज्ञान का, ठीक है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है नहीं है, सी। तो डिजाइन फॉर डिक्रीज इन एनर्जी इफिशियंसी आपका रसायन विज्ञान का सिद्धांत नहीं है। बाकी आपका डिजाइन सेफर केमिकल सही है, और अवॉइड यूज ऑफ केमिकल डेरिवेटिव सही है, और यूज ऑफ कैटलिस्ट एंड नॉन स्टोइसियोमेट्रिक रीजेंट्स आपका सही है, ठीक है। which what is the number of greenhouse gases as recognized by the Kyoto Protocol। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6 आपका सही है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है, इंडिया टुगेदर विथ। तो इंडिया टुगेदर विथ विच कंट्री हैज नोटिफाइड द ईयर 2021 एज एनवायरमेंटल ईयर। तो आपका बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इंडिया टुगेदर विथ विच कंट्री हैज नोटिफाइड द ईयर 2021 एज एनवायरमेंटल ईयर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर है फ्रांस, ठीक है, आपका फ्रांस सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच स्टेट कंडक्टेड एशियन वाटरफॉल सेंसस 2020 जनवरी 2021। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो विच स्टेट कंडक्टेड एशियन वाटरफॉल सेंसस 2020 इन 20 जनवरी 2021। तो आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो एशियाई जल पक्षी जनगणना होता है इसका मतलब, ठीक है। क्वेश्चन होगा 3 है, विच ऑर्गेनाइजेशन। तो विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द लार्जेस्ट एवर पब्लिक ओपिनियन पोल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द लार्जेस्ट एवर पब्लिक ओपिनियन पोल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर है यूएनडीपी आपका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 आपका, हाउ लॉन्ग हैज इंडिया सेट टू अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल। तो हाउ लॉन्ग हैज इंडिया सेट टू अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से 2025, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है, पार्लियामेंट गॉट फ्रॉम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन में बी आर्टिकल 48 एंड आर्टिकल 51 जी। तो पार्लियामेंट गॉट फ्रॉम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आर्टिकल 48 एंड आर्टिकल 51 जी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी 1980, ठीक है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1980, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स वंस द पार्टीज इन द वियना कन्वेंशन मीट टू टेक ए डिसीजन। तो हाउ मेनी ईयर्स वंस द पार्टी इन द वियना कन्वेंशन मीट टू टेक ए डिसीजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी 3 ईयर्स, ठीक है। व्हाट इज द मेन एम ऑफ, तो व्हाट इज द मेन एम ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एलिमिनेट डेंजरस। तो आपका पीओपीज। तो व्हाट इज द मेन एम ऑफ स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट? तो आपका एलिमिनेट डेंजरस पीओपीज। ठीक है, क्वेश्चन आपका 9 है, बेसल कन्वेंशन इज मेनली डील्स विद। तो बेसल कन्वेंशन इज मेनली डील्स विद ऑप्शन बी हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो बेसल कन्वेंशन इज मेनली डील्स विद हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। ठीक है, क्वेश्चन आपका 10 है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ यूएनएफ ट्रिपल सी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर स्टेबलाइजेशन ऑफ, तो स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस है। तो व्हाट इज द मेन एम ऑफ यूएनएफ ट्रिपल सी? तो आपका स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस होगा। ठीक है, यहाँ कुछ आपका दिया गया, आर डब्ल्यू का मतलब होता है रामसार कन्वेंशन जो कि वेटलैंड्स के लिए, पीओपीस मतलब यह का आपका स्टॉकहोल्म कन्वेंशन हुआ था, इसका मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को कम कर। साइट्स का मतलब होता कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, सीबीडी तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बीएमडब्ल्यू तो बॉन्ड कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, एंड बीओ वीना कन्वेंशन ये आपका ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए था। ठीक है, एमओ तो आपका ओजोन लेयर प्रोटेक्शन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, और कीजी तो केजी आपका क्योटो प्रोटोकॉल रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन, आरपी तो रोटरडैम कन्वेंशन पेस्टिसाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, which convention, so which convention came into exist for the protection of the marine environment of the Baltic Sea area? तो which convention came into exist for the protection of the marine environment of the Baltic Sea area? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हेलसिंकी कन्वेंशन। तो हेलसिंकी कन्वेंशन came into exist in the for the protection of the marine environment of the Baltic Sea area। ठीक है, क्वेश्चन का, और आपका हेलसिंकी कन्वेंशन जो है 1992 में आया गया था, लाया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल विच कन्वेंशन टुक प्लेस? ऑप्शन बी बोनन कन्वेंशन। तो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स विच कन्वेंशन टुक प्लेस? द बोनन कन्वेंशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENMOD? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ENMOD? तो इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन। ठीक है, अच्छा 14 आपका है, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन द नगोया प्रोटोकॉल? तो कितनी पार्टीज है नगोया प्रोटोकॉल में? तो ऑप्शन बी 193 पार्टीज आर देयर इन द नगोया प्रोटोकॉल। कोई आपका 15 है, फॉर द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विच प्रोटोकॉल वाज एडॉप्टेड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा डी कार्टेजेना प्रोटोकॉल। ठीक है, कुछ आपका नेक्स्ट है, द रीजन इन इंडिया, तो द रीजन इन इंडिया दैट इज मोस्ट वल्नरेबल टू सेस्मिक मूवमेंट और अर्थक्वेक, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हिमालय। तो रीजन इन इंडिया दैट इज मोस्ट वल्नरेबल टू सेस्मिक मूवमेंट और अर्थक्वेक, तो आपका हिमालयस होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, टेक्टोनिक प्लेट्स आर प्रेजेंटेड इन, तो आपका टेक्टोनिक प्लेट्स आर प्रेजेंटेड इन, तो टेक्टोनिक प्लेट्स आर प्रेजेंटेड ऑप्शन बी लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर आपका होता है। ठीक है, सबसे नीचे आपका एस्थेनोस्फीयर होता है, उसके ऊपर आपका लिथोस्फीयर और उसके ऊपर ओशियन क्रस्ट होता है, ट्रेंच। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोकस इन अर्थक्वेक मींस, तो फोकस इन अर्थक्वेक मींस इसका मतलब क्या होता है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अंडरग्राउंड ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक। तो फोकस इन अर्थक्वेक में अंडरग्राउंड ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। कुछ आपका फोर्थ है, इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इज लोकेटेड। तो इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इज लोकेटेड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होनोलुलु। तो इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इज लोकेटेड होनोलुलु, आपका होनोलुलु जो कि यूएसए अमेरिका में है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 आपका तीनों सही मैच है, ठीक है। तो अर्थ समिट 1992 जो कि आपका रियो दी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, ये सही है। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन, तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 1994, ये आपका योकोहामा जापान में हुआ था, ये भी सही है। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट 1995 में स्थापित हुआ था आपका हैदराबाद में, ये भी आपका सही है, तीनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। विच वेव्स डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग एंड हाईवेज कमिंग इन इट्स वे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर है सरफेस पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी सेस्पिक जोन्स आर देयर इन इंडिया, तो आपका कितना सेस्पिक जोन है इंडिया में, आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो टोटल आपका 4 सेस्पिक जोन है इंडिया में, ठीक है, सॉरी, हाँ 4 ही है, ठीक है। 4 या 5 इसको देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया कम अंडर विच सेस्पिक जोन ऑफ अर्थक्वेक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जोन 2, ठीक है। विच सेस्पिक जोन इज मोस्ट एक्टिव, तो आपका कौन सा जोन जो है सबसे ज्यादा एक्टिव है? ऑप्शन नंबर ए, जोन 5 इज मोस्ट एक्टिव। भोंगा, धाजी, दीवारी एंड इकरा टाइप्स ऑफ, तो भोंगा, धाजी, दीवारी एंड इकरा टाइप्स ऑफ, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इंडाइजेनस हाउस स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर प्रोन एरिया, ठीक है। 11 है, फ्लड्स कैन बी कॉज ड्यू टू, तो फ्लड्स कैन बी कॉज ड्यू टू, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 आपका सही है, ठीक है। तो फ्लड्स कैन बी कॉज ड्यू टू कंसिडरेबल रिडक्शन, तो कंसिडरेबल रिडक्शन इन द इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ सॉइल इन रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल, ठीक है। तो आपका infiltration and inflow is excess water that flows into sewer pipe from groundwater and storm water. Groundwater infiltration seeps into sewer pipe through holes, cracks, joint fissures and faulty connection, ठीक है। तो आपका ये इनफिल्ट्रेशन के बारे में था, ठीक है। तो 14 आपका इसका आंसर पहले से किया गया। तो एमंग द फॉलोइंग विच ऑफ दिस एरिया इज लिस्ट सस्टेप्टिबल ऑफ टू लैंडस्लाइड, तो among the following which of these areas is least susceptible to landslide, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, undulated reliefs of अरावली, तो अरावली की लहरादार राहत, ठीक है। ये आपका लिस्ट सस्टेप्टिबल है, ठीक है, टू लैंडस्लाइड के लिए। कोई आपका 15 है, सॉरी, हाँ
इंडिया हैज बीन डिवाइडेड, तो इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू अर्थ फाइव अर्थक्वेक जोन, ठीक है। आपका 5 जोन है, जो अर्थक्वेक का, इंडिया में 4 नहीं 5 होगा, ठीक है। तो 5 आपका अर्थक्वेक जोन है, ठीक है। तो इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 अर्थक्वेक जोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कम्स अंडर द वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन। तो आपका कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, आपका सभी सही है, ठीक है। तो बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड गुजरात, ठीक है, ये आपका तीनों सही होगा, ठीक है। तीनों आपका सबसे हाई रिस्क डैमेज जोन में आता है, ठीक है। द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर ITEWC established at Indian National Center for Ocean Information Sciences is located in, तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी हैदराबाद। द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर ITEWC established at इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन साइंसेज इज लोकेटेड इन, आपका हैदराबाद में ही है, ठीक है। among the following, which of this, the which of these areas is least susceptible susceptible to landslide? So among the following, which of these areas is least susceptible to landslide? ऑप्शन नंबर ए, undulated relief of Aravalli, ठीक है। Who is the chairman of स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SDM चेयरमैन, ठीक है। इसका शायद ऑप्शन बी होगा, एक बार 100 मिला लीजिएगा, चीफ मिनिस्टर या SDM चेयरमैन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज फाउंड इन, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज फाउंड इन, ये आपका कहाँ पर फाउंड किया जाता है, आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज फाउंड इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। टू आपका द सागर मंथन, द सागर मंथन नेशनल पार्क हैज बीन established to preserve the ecosystem of which mountain peak? तो ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। आपके पास 3 नंबर है, साइलेंट वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो साइलेंट वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज abandoned ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पब्लिक अपोजिशन, इट इज लोकेटेड इन, ऑप्शन नंबर केरला में इसको है लोकेटेड, ठीक है। विच इज कॉल्ड द टाइगर स्टेट, आपका टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश इज कॉल्ड द टाइगर स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 आपका नेशनल पार्क से, लिस्ट 2 आपका स्टेट है, आपका बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए 2 1 4 3, ठीक है। तो आपका जो है पेरियाक आपका जो कि केरला में, ठीक है। नंदनकानन आपका उड़ीसा में है, ठीक है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में, सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका राजस्थान में, ठीक है। नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया एज पर 2018 टाइगर सेंसस, ऑप्शन नंबर बी 2967। तो नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया एज पर 2018 टाइगर सेंसस 2967। आपका 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क इज नेम्ड आफ्टर द रिवर विच इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सी, मानस नेशनल पार्क। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क इज नेम्ड आफ्टर द रिवर विच इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र? तो आपका द मानस नेशनल पार्क। कुछ आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज फेमस फॉर स्नो लियोपर्ड्स? ऑप्शन नंबर बी हेमिस नेशनल पार्क। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज फेमस फॉर स्नो लियोपर्ड? तो आपका हेमिस नेशनल पार्क सही होगा, ठीक है। कुछ आपका नेक्स्ट है, गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क की लोकेटेड इन विच प्लेस? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में है, ठीक है। विच नेशनल पार्क हैज बिकम, तो विच नेशनल पार्क हैज बिकम द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ द इंडेंजर्ड स्ट्यूराइन क्रोकोडाइल्स इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, भितरकनिका
तो भितरकनिका नेशनल पार्क इसका इस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुआ था, ठीक है। और नीचे आपका क्वेश्चन नंबर है, द नेशनल पार्क विच इज फेमस एज द होम ऑफ बिग फाइव इज, तो नेशनल पार्क विच इज फेमस एज द होम ऑफ बिग फाइव इज ऑप्शन नंबर डी काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है बिग फाइव मतलब कि वन हॉर्न राइनो, इंडियन एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, स्वैम्प डियर और वाइल्ड वाटर बेफेलो रहता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। और ये आपका शायद सिक्किम या असम में, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज अर्लियर नोन एज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेली नेशनल पार्क। तो ये आपका उत्तराखंड में, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज अर्लियर नोन एज हेली नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, रुडियार्ड किपलिंग, तो रुडियार्ड किपलिंग द जंगल बुक इज बेस्ड ऑन विच नेशनल पार्क, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कान्हा नेशनल पार्क। तो रुडियार्ड किपलिंग जंगल बुक इज बेस्ड ऑन विच नेशनल पार्क, आपका कान्हा नेशनल पार्क। ये आपका शायद उत्तराखंड या उड़ीसा में, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ, तो द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन नंबर बी टॉल ग्रास, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, द नंबर एंड वैरायटी, तो द नंबर एंड वैरायटी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम इन सर्टेन एरिया, तो नंबर एंड वैरायटी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम इन सर्टेन एरिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, DNS is the DNS in Internet Technology stand for, तो DNS is Internet Technology stand for ऑप्शन बी डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन आपका 2 है, व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट, तो आपका पहली बार ईमेल कब सेंड किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1971 में, ठीक है। तो 1971 में पहली बार ईमेल को सेंड किया गया था, ठीक है। व्हाट डज एसएसएल स्टैंड फॉर, तो एसएसएल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन बी सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। फिर आपका 4 है, व्हाट डज पीपीटीपी स्टैंड फॉर, तो व्हाट डज पीपीटीपी स्टैंड फॉर, तो ऑप्शन सी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, तो पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल पीपीटीपी स्टैंड होता है इसका मतलब, ठीक है। कुछ आपका नेक्स्ट है, विच कंपनी क्रिएटेड द मोस्ट यूज्ड नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर इन 1980s, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नोवेल। विच कंपनी क्रिएटेड द मोस्ट यूज्ड नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर इन 1980, ऑप्शन नंबर सी नोवेल, ठीक है। ऑन द तो ऑन द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर each character has an ASCII value which stand for, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ऑन द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर each character has an ASCII value which stand for अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। कुछ आपका नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ लैन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इथरनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ लैन, तो आपका इथरनेट, ठीक है। सॉरी, ये आपका सही हो, आपका सभी सही है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ लैन, तो इथरनेट, टोकरिंग और एफडीडीआई, ठीक है, ठीक है। तो एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम सर्कल, तो एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम सर्कल ऑप्शन सी बग्स बोलते हैं इसे, ठीक है। 9 आपका क्वेश्चन नंबर है, HTML इज बेसिकली यूज टू डिजाइन, तो HTML इज बेसिकली यूज टू डिजाइन ऑप्शन नंबर है वेब पेज, ठीक है। फिर आपका 10 है, इन्फॉर्मेशन एक कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स टेक्स्ट साउंड वीडियो एंड एनिमेशन इज कॉल्ड, तो इन्फॉर्मेशन एक कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स टेक्स्ट साउंड वीडियो एंड
एनिमेशन इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी मल्टीमीडिया से बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट, तो इस करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट, तो आपका इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क डिवाइस, तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी सीपीयू इज नॉट ए नेटवर्क डिवाइस, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी माइक्रोस विंडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Which one of the following is not an internet service provider, तो which one of the following is not an internet service provider, ऑप्शन डी इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कुछ आपका नेक्स्ट है AMIME, तो S/AMIME इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी सिक्योर मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज का जो सेट प्रैक्टिस कंप्लीट किया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।